सर, उत्तराखंड के आप जिला अध्यक्ष हैं, इस प्रकरण को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक मामला जो है 10 तारीख की रात में तकरीबन 11:45 पे मेरे पास आया था, जहाँ पे ये हमें सूचना मिली थी कि हमारे संगठन के महामंत्री अमित कुमार का मोबाइल कवरेज के दौरान पुलिस के द्वारा जो है ले लिया गया। अब ये एक तरीके से बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो मीडिया देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है, अगर किसी न्यूज़ को कवरेज करने के लिए जाता है और अगर वो किसी सरकारी काम में बाधा नहीं डाल रहा है, ना तो साथी पत्रकार जो हमारे गए हुए थे, अमित कुमार जो हमारे साथ बगल में भी बैठे हुए हैं, ना तो इन्होंने कभी किसी ये कहा कि गिरफ्तारी का जो तरीका है वो गलत है, असंवैधानिक है, वो केवल अपना काम करने के। मीडिया ना तो सत्ता पक्ष का होता है, ना तो विपक्ष का होता है। मीडिया का काम सिर्फ इतना होता है कि अगर कोई घटना हो रही है और वो समाज के प्रति है, चाहे समाज के विपरीत है, अच्छी है चाहे बुरी है, उन चीज़ों को जनता के सामने लाना और उससे जो संबंधित पक्ष है उसको संज्ञान में लेकर उनके संज्ञान में लाना, यही पत्रकार का काम होता है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, जहाँ तक मुझे घटना का संज्ञान आया है, जहाँ तक मुझे बताया गया है, उसके हिसाब से यही प्रतीत होता है कि प्रथम दृष्टया जो ये घटना हुई है, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। और आपको ये भी बताते चलें कि उससे पहले शास्त्री चौक पे भी जब ये पुलिस से जब बहस हो रही थी, तो जो नेताओं के नाम बताए जा रहे हैं, शब्बीर कुरैशी और अरविंद शुक्ला, उन लोगों की वहाँ पे शास्त्री चौक पे भी बहस हुई और उस दौरान भी कई लोग जो है वीडियो बना रहे थे। अब इसमें सवाल ये उठता है कि क्या जो लोग वहाँ पे वीडियो बना रहे थे वो विपक्ष के नेता थे या उनके साथ के कुछ लोग थे, तो उनका मोबाइल नहीं छीना गया, लेकिन वही पत्रकार जब उनकी गिरफ्तारी की कवरेज करने गया तो उसका मोबाइल और साथ के कुछ लोगों का मोबाइल छीन लिया गया। अब उसमें भी सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि पुलिस ने जब मोबाइल छीना, अगर क्या वही पत्रकार या कोई आम पब्लिक किसी और का अगर उसने मोबाइल छीना होता, तो क्या अभी तक उसके ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ होता? पुलिस को कहीं से भी ये अधिकार नहीं है कि किसी पत्रकार का मोबाइल तब छीने जब वो अपना केवल काम कर रहा हो। किसी सरकारी काम में बाधा अगर वो डाल भी रहा था, तो आपको मोबाइल को लेना चाहिए था और विधि पूर्वक उस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा कहीं पे कोई प्रतीत नहीं हुआ। लगभग 2 से ढाई घंटे के बाद मोबाइल को वापस दे दिया। जहाँ तक खबर डिलीट कराने की बात है, तो मुझे नहीं लगता है कि उस खबर में ऐसा कुछ था जिससे कि सरकार की मंशा कहीं से जो है विफल होती। एक विवादित पोस्टर लगाया गया था। विपक्ष का ये काम है विवादित पोस्टर लगाने में या उतरवाने में। हमारे संगठन की या पत्रकार साथी की इसमें कोई भूमिका नहीं थी। वो सिर्फ अपना काम कर रहा था। और जो कुछ भी ये हुआ है, और उस समय जबकि ये घटना बताई जा रही है, उस समय मुख्यमंत्री भी शहर में थे, मुख्यमंत्री का कार्यक्रम भी प्रस्तावित था। अब किसी को खुश करने के लिए अगर ये सारी चीजें की जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये गलत है। आपातकाल में भी अगर कभी ऐसा हुआ हो कि मीडिया को काम करने से रोका गया है, लेकिन आज भी वो खबरें चलती हैं। अगर मीडिया की आवाज को दबाया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि आप जनता की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और लोकतंत्र में ये सबसे बड़ी चुनौती है और ये सबसे बड़ा एक गंभीर खतरा कल को सामने निकल के आएगा कि मीडिया अगर अपनी बात ही नहीं कह पाएगा, तो जनता जो दबी कुचली है या उसकी कोई समस्या है, उसकी आवाज को कौन उठाएगा। हमारा संगठन जो है इसकी जो है कड़ी निंदा करता है। साथ ही हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि जो हमारे साथी पत्रकार हैं उनको जो है पूरा न्याय मिले।